अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि वही टॉपिक जो थ्रिल चल रहा था। 3 तारीख को थ्रिल तो ख़त्म हुआ, फिर वही मसला अदालत में चला गया 3 तारीख को ही, क्योंकि जिस टाइम ये थ्रिल ख़त्म हुआ था, यानी कि नो कॉन्फिडेंस का जो तहरीक थी वो ख़त्म कर दी गई थी। वो जिस टाइम के ऊपर की गई थी वो भी लगन कैंसर लगन था। जिस लगन में अदम एतमाद जमा करवाई गई, उसी लगन में वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और सो मोटो एक्शन लिया, और वो लगन था लीव लगन। बड़ी थ्रिल पैदा होती जा रही है और चीज़ें जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट सूरत हाल में आगे बढ़ती जो जा रही हैं। लेकिन कल जो 26 फरवरी 2022 को मार्स कैप्रिकॉर्न में आया था, कल मार्स हाउस चेंज कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे के करीब मार्स हाउस चेंज करके, यानी कि मार्स सैटर्न का कंजक्शंस ख़त्म हुआ और उसके बाद मार्स जो है कैप्रिकॉर्न से निकलकर दूसरा अपना घर सैटर्न का जो है एक्वेरियस में जा रहा है, जहाँ पहले से ही बहुत से प्लैनेट जो हैं वो बैठे हुए हैं, और वहाँ जुपिटर भी है। जुपिटर के साथ वीनस भी बैठा और मार्स भी उधर चला जाएगा। ये थ्रिल तो ख़त्म होगी, क्योंकि मार्स सैटर्न का जब ये होता है करीब, तो थ्रिल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसको फिज़िकली देखें तो दोनों एक ही नक्षत्र पे बैठे हैं। लेकिन अब जैसे ही मार्स एक्वेरियस में आएगा, जो धनुष्टा नक्षत्र पे उसके एक्टिविटी थी, जो धनुष्टा नक्षत्र पे उसका एक्ट होता है, वो एक्वेरियस में टोटल डिफरेंट होता है। तो यहाँ मार्स का आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में वो काम करेगा, लेकिन वो भी घर सैटर्न का ही घर है। तो प्लानिटरी कंडीशंस बड़ी टफ है, बड़ी मुश्किल है। उसी टाइम पे बात जब आई थी तो कैंसर लगन था, और कैंसर लगन में ही वो ख़त्म हुई थी। और सुमोटो जो हुआ था वो ल्यू लगन में था। लगन का मालिक 8वें घर में, जिस पे सैटर्न की पूरी नज़र, जिस टाइम अदलिया ने ये नोटिस लिया, और मरकरी उसके साथ कम्बस्ट और नीच के घर का, और मार्स सैटर्न का सेम डिग्री वाइज कंजक्शंस करीब करीब था। और क्योंकि 9th लॉर्ड होता है जस्टिस का, अपना जस्टिस का जो घर होता है 9वां होता है, उसका मालिक अपने से 10वें घर में बैठा था। तो अदालत के ऊपर भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगन का वो छठा घर बनता है जो कॉन्फ्लिक्ट का घर होता है। तो अदालत भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में बुरी तरह फंस गई है। और 9 से देखें तो छठा घर वो 10th घर बनता है, यानी अदालत का अपना स्टेटस एक सीख पे लगा हुआ है। यहाँ जो कंडीशन बड़ी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, और अप्रैल का मंथ जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट मंथ है, यहाँ पर बड़े बड़े प्लैनेट्स हाउस चेंज हो रहे हैं। मार्स कल हाउस चेंज कर देगा, फिर 12 को राहु केतु हाउस चेंज करके कालपुरुष कुंडली में एरियस और लिब्रा में आ जाएंगे। जुपिटर अपने दूसरे घर यानी कि पाइसेस पे घर आ जाएगा। 9th लॉर्ड अगर हम फलक का लें तो सैजिटेरियस होता है, जो अदलिया का घर भी कहलाता है, और उससे पाइसेस 4th हाउस यानी अदलिया का कंफर्ट का घर माना जाता है, और वहाँ पर सैटर्न की भी नज़र होगी, यानी कि अदलिया कंफर्ट काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आएगा आपको। और फिर इसी महीने में सैटर्न भी हाउस चेंज कर देगा। सारे के 9th प्लैनेट इसमें हाउस चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिनेरियो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बदलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन शायद आवाम को मेंटली तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। जिस तरह ये प्लानिटरी कंडीशंस बदल रही है, इलेक्शंस के पूरी तरह माहौल जो है वो गर्म होता चला जाएगा, और चीज़ें ये जो बड़ी तेज़ी के साथ बदल गई। लेकिन कल मार्स के निकल जाने से इस थ्रिल में काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। इस चार्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि क्या अदलिया का फैसला भी आ सकता है, उसके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन अभी तो बड़ा थ्रिल का है, बहुत थ्रिल का, बड़ा मज़ेदार सूरत हाल। क्योंकि अगर याद हो, बल्कि कल मैं उस वीडियो को भी लगाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कहा था कि जब राहु कृतिका नक्षत्र पे आया था, तो मैंने कहा था कि राहु का कृतिका नक्षत्र पे है ना, दुनिया में जब ये एरियस के अंदर आने लगेगा, जो को 12 तारीख को आ जाएगा,
एरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर बहुत से मुल्कों में जंगी सूरत हाल बनना पैदा शुरू होकर बहुत से मुल्कों के सरबराहों के जो है सीट अपनी सीट में जाने के चक्करों में या उनकी गद्दी छिन जाने का खौफ होगा। और अब देख लें कि मुख्तलिफ ममालिक में काम शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। किसी बैरूनी हाथ का 100% यकीन इसमें है और बाकी जगह भी वो इसी तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। और जैसे राहु इधर आएगा और राहु जुलाई तक इधर आएगा तो ये टाइम बड़ा थ्रिल वाला होगा, बड़ी ही ठीक ठाक यहाँ थ्रिल मचेगी। लेकिन जुपिटर का अपने घर में आना, सैटर्न का अपने घर में आ जाना, ये काफ़ी हद तक रिलीफ देते हुए चीज़ें नज़र आएंगी आवाम की। लेकिन बहुत सी जगह पे हुक्मरानों की कुर्सियाँ जो है वो खिसकती हुई दिखेंगी आपको। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी ही गंभीर हो गई है। चीज़ें जो हैं डे बाय डे जो है चीज़ें स्टक होती जा रही हैं, क्योंकि मार्स सैटर्न का यही एक चीज़ होती है कि वो चीज़ों को स्टक करके रखता है। कैंसर के लगन में अदम एतमाद आया और कैंसर के लगन में ही जो स्पीकर ने थे उसने इसी नो कॉन्फिडेंस को उड़ा के रख दिया और वही केस सो मोटो जो है चला गया अदलिया के अंदर। और अदलिया वहाँ पे एक बुरी तरह कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन मिड ऑफ अप्रैल से पहले पहले यानी कि 14 शम्स से पहले पहले ये चीज़ें जो है क्लियर होती हुई नज़र आएगी और आवाम जो है इलेक्शन की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चीज़ों को रखना है। लेकिन मार्च के कल निकल जाने के बाद से थ्रिल में आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मलाइज होंगे। जो 26 फरवरी से लेकर टिल आज तक बड़ा थ्रिल पैदा किया हुआ था, लेकिन मार्च का ये निकल जाना चीज़ों में काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज चीज़ें होंगी। फिर चारों बड़े प्लैनेट्स राहु केतु भी 12 अप्रैल को, जुपिटर 13 अप्रैल को हाउस चेंज कर जाएंगे। यहाँ पर मरकरी अभी भी कम्बस्ट है और मरकरी के कम्बस्ट होने का ताल्लुक जो है कन्फ्यूजन और डिसीजन से होता है। वो देखिए आप किस तरह कन्फ्यूजन और डिप्रेशन पैदा हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ जहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार हो गई हैं और बहुत सी चीज़ें अभी तक और कन्फ्यूजन का शिकार होती रहेंगी। लेकिन आगे सैटर्न की तीसरी नज़र शम्स के ऊपर पड़ रही है और सैटर्न की जब शम्स पे पड़ी और शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है तो यहाँ चीज़ें जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन एक दूसरे को भी ये नज़र जब देखते हैं तो वो ज़्यादा बुरा असर नहीं डालती। लेकिन जिस टाइम पे अदलिया ने ये सो मोटो एक्शन लिया तो शम्स का टाइम था। शम्स 8वें घर में बैठा हुआ था, मरकरी के साथ बैठा हुआ था। मून जो है 12वें घर का मालिक है वो एरीज में बैठा हुआ था, यानी कि जज का मालिक जो वक्ती ज़ायचा था, जो जुडिशल का घर वो 9th में बैठा हुआ था। वीनस और जुपिटर जो है वो 7th हाउस में बैठे हुए थे और मार्स और सैटर्न जो है छठे घर में, छठा घर कॉन्फ्लिक्ट का घर होता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट अगर मून साइन से देखें तो ये दोनों प्लैनेट्स छठे घर में बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन लगन से क्या इसी तरह रिजल्ट देंगे, ये इम्पोर्टेंट बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर ये दोनों प्लैनेट जो है दोनों नहस्तीन प्लैनेट हैं, जिनको छठे घर में अच्छा तो माना जाता है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा बेनिफिट तो मिलता है। लेकिन इतना डिले होता है, इतना टेंशन बढ़ जाती है कि आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है स्ट्रगल्स करते हुए, वहाँ पर एफर्ट्स करते हुए यहाँ पर। तो यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आएंगी और ये चीज़ें कल के बाद से क्लियर होना शुरू होंगी। चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे चीज़ों में बेहतरी आना शुरू होगी। ये जो एनआरके जो फैल गई है और ये मिड ऑफ अप्रैल के बाद से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज भी होंगी। इस जायचे को और डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से, क्योंकि क्लाइंटिश बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पे टाइम देना भी ज़रूरी था। इसीलिए मेरा इस तरफ तवज्जो नहीं था, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम नहीं था। फिर केस जो है अदलिया में है तो इसलिए बेहतर समझा कि अपने आप को उससे दूर ही रखें। लेकिन जो सूरत हाल बनती जा रही है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब इसको भी हम रीड करने की कोशिश करेंगे कि मामला आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मार्स सेक्टर ने सबको जगड़ कर रख दिया, यहाँ से निकलना ही एक बहुत दूर अंदेशी होगी और थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मिड ऑफ अप्रैल तक चीज़ों में काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें जो हैं। अवाम मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रहे कि इलेक्शन की तरफ तेज़ी से जाना पड़ सकता है।
मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।